वेलकम बैक टू माई चैनल जील एंड मैथमेटिक्स। हम लोग अभी देख रहे हैं ये टॉर्क के बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी रोटेशन हमको पढ़ना है, रोटेशन से पहले हम मेक श्योर कि हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, हमने वेक्टर पढ़ा है, फोर्सेस को बैलेंस, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस पढ़ा है, फ्रिक्शंस पढ़ा है एंड सेंटर ऑफ मास निकालना पढ़ा है। उसके बाद हमें ये पढ़ना है। तो इसमें जो रोटेशन चैप्टर है उसमें सबका न्यूटन्स ऑफ लॉज ऑफ वेक्टर तो खैर टूल है, वो एक्चुअली लाइक द ऑर्नामेंट ऑफ फिजिक्स, वो हर जगह यूज करना ही करना है। एंड इसके अलावा आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूज करना है एंड सेंटर ऑफ मास का वो कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद हम लोग टॉर्क को बैलेंसिंग करते हैं, सिंपल सा बैलेंस को आप फिजिकली आप अगर समझ सकते हो तो आप बताते हैं। एंड one more information I want to share with you. Those who want to take the admission, please contact us as soon as possible. We have the limited seats and at present admissions are open. Okay, let's begin our class. A uniform ladder of mass 10 kg, एक 10 kg का मास है, ठीक है। वो एक अब सोचो कि आप अपने छत से, हमने अभी तो सबके अपार्टमेंट होते हैं बट जो विलेज में रहते हैं उनके छत से अगर आप एक लैडर को लगाते हो तो अब सम टाइम जब कोई लैडर के ऊपर चढ़ता है तो बोलता है कि नहीं बैलेंस नहीं है, लगता मैं गिर जाऊंगा। तो वाई दे आर सेइंग, है ना, बिकॉज उनका नॉर्मल फोर्सेस जो नॉर्मल है, जब भी आप किसी चीज को ऐसे हमने लैडर लगाया तो क्या होगा कि ये यहाँ पे इसमें चिपकाओगे, देयर इज अ नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो वहां पे क्या एक N1 फोर्स लगेगा जो छत के ऊपर का पार्ट, और नीचे जहां हमने जो फ्लोर से ऊपर तक लगाया हुआ है वहां से एक N2 लगेगा। ये जो रिएक्शन फोर्स होता है जो जिसके कारण वो यहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे N1 लगेगा, यहाँ पे N2 लगेगा। वेट तो हमेशा ग्रेविटेशन से काम करेगा ही, ये तो हम लोगों ने सब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ लिया है। बट और ये जो फोर्स है इस बात को भी ध्यान देना है कैसा है, रफ है तो ये लैडर गिरने के लिए क्या लगे, यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, इसकी मोशन, ये अगर इधर गिरेगा तो फोर्स F इधर काम करेगा, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है N1 N2 और W और F कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो टॉर्क क्या है, टॉर्क बराबर क्या होता है, R क्रॉस, और ये क्या होता है, वेक्टर होता है। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। यूनिट हम लिख सकते हैं SI यूनिट, ओके। एंड इन वन अनदर थिंग, ये वेक्टर है, इसका वैल्यू क्या होता है, मॉड R मॉड F साइन थीटा, एंड द प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ये सारी चीजें हमें पता है ना, तो हमको मतलब आर साइन थीटा, अब देखो ये अगर आर है तो इसका आर साइन थीटा मीन्स ऐसा फोर्स के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा। अब सवाल उठता है, क्वेश्चन उठता है कि मैडम एक सिस्टम दिया हुआ है उसमें हम लोग कहाँ से निकालें। स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि हम लोग कैसा पॉइंट कंसीडर करें, टॉप लेने किस पॉइंट से निकालें, है ना। हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हम वेट से निकाल सकते हैं, हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हम कौन से पॉइंट से निकालें। आपको हमेशा वही पॉइंट सेलेक्ट करना है जहां पे बहुत ज्यादा फोर्सेस हो, क्योंकि ऐसे क्या होगा कि उस पॉइंट को आप सेलेक्ट करोगे तो वहां पे टॉर्क क्या होगा, उस पॉइंट के आगे 0 होगा और हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। तो हमेशा आपको ऐसे, हम जब भी आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट का सॉल्व करते हो तो एक बात का हमेशा याद ध्यान रखना कि कैलकुलेशन हमारा कम से कम हो और प्रोसेस हमारा बहुत स्लो, बहुत शॉर्ट प्रोसेस हो, इस बात का हमको ध्यान देना है। एंड क्लैरिटी हो, हमारे कंसेप्ट में क्लैरिटी हो। तो अब देखो यहाँ पे N1 N2 है एंड W है, तो फोर्सेस कौन कौन है, व्हाट आर द फोर्सेस, फोर्सेस इज N1 N2 एंड W, है ना। मैं इस पॉइंट को ले लेती हूँ A एंड इस पॉइंट को ले लेती हूँ B, इस पॉइंट को C, ठीक है। अब देखो मैं B के अगेंस्ट टेकिंग टॉर्क अगेंस्ट बी, मतलब बी पॉइंट एट बी लिख देती हूँ, एट बी, तो या अबाउट पॉइंट बी, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बी के अबाउट, तो हमारा N2 की कहानी तो खत्म हो गई, क्योंकि ये इसी पॉइंट से, जिस पॉइंट से जाएगी तो वहां पे तो टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। तो N1 के लिए हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये देखो ये N1 है, इसका ये डिस्टेंस अगर AB है तो ये लेना पड़ेगा AB cos 53 डिग्री, दिस डिस्टेंस,
और W के लिए हमको ये फोर्स ऐसे काम करेगी, है ना, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा और ये लेंथ क्या होगा AB बाई 2, AB बाई 2। अब इसको cos 37 लो या साइन, तो इसको साइन 53 डिग्री, ठीक है ना। अब मैंने सबका यहाँ फोर्स का डायरेक्शन लगा रखा है, तो हमको क्या लेना है R क्रॉस F। यहाँ ये है आपका, ये है R, ये है R और ये है F। ऊपर की तरफ हमारा फोर्स लगेगा R क्रॉस F ऊपर की तरफ, यानी कि हमको क्या लगाना होगा N1 इंटू AB cos, यहाँ 53 डिग्री, 35 cos 53 डिग्री, ये ऊपर की तरफ। आप देखो ये फोर्स हमारा क्या है इधर और ये R है इधर, तो हमारा कैसे लगेगा R क्रॉस F, है ना। तो ये है हमारा R क्रॉस F, तो ये नीचे की तरफ, तो ये हो गया हमारा इज इक्वल टू F। इस अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको x y एक्सिस, x एक्सिस को I ले लो, y एक्सिस को J ले लो। अब जो भी अगर आपने N1 इधर लिया है, N1 इधर काम कर रहा, तो वो अपने आप आंसर में आपके आ जाएगा। इफ यू आर कंसीडरिंग द वेक्टर, एंड दिस इज वेरी गुड इफ यू आर कंसीडरिंग द वेक्टर साइन विद दिस। तो N1 है, अब N2 के कारण तो टॉर्क 0 होगा, W के कारण क्या हो जाएगा W, मतलब W, व्हाट इज W, W इज अ वेट, वेट का वैल्यू क्या है 10 kg, मास है तो 10 इंटू जी, 10 इंटू 10 यानी 100 न्यूटन बोल सकते हैं हम बाद में उसको यूज करेंगे। तो W AB साइन, मैंने 53 डिग्री से लिया कि इजी कैलकुलेशन, साइन 53 डिग्री, AB क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये यहाँ से काम कर रहा है, सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट से काम कर रहा है, तो ये AB के लेंथ का क्या होगा आधा होगा, ठीक है। तो वी गेट द N1 इज इक्वल टू व्हाट, साइन 53 डिग्री बाई 2 cos 53 डिग्री इंटू W, है ना। हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या होता है, ये होता है हमारा 4/5, ये 3/5, तो 4/5 3/5 इंटू 2 इंटू W, यानी 2/3 W। W को क्या है 100 न्यूटन कर देंगे, तो 2/3 इंटू 100 इज इक्वल टू 65 न्यूटन। ये आ गया हमारा क्या 65 न्यूटन से। अब देखो, अब आते हैं न्यूटन ऑफ फोर्स भी क्या करें आपस में बैलेंस करें। N1 should be equal to the frictional force. It's crystal clear from the diagram. N1 is equal to F. And what is N2? N2 is equal to what it? तो ये हो गया। अब देखो N1 तो हमको फाइंड आउट हो गया, यानी F फाइंड आउट हो गया। N2 बराबर W, we already know the value of W. N2 is equal to W is equal to 10 into 10 यानी 100 न्यूटन। We get the answer. ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, इजी है, जी में भी ऐसा ट्रिकली आ सकता है, बट द क्वेश्चन क्या एप्लीकेशन कैसे करना है, जो 11th के बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। नाउ वी विल सी द अनदर क्वेश्चन।